अपने आप को 2 मिनट के लिए सही भूल जाएं, अपना अस्तित्व खो बैठे। ध्याता ध्यान थे, ज्ञाता ज्ञान के, प्रमाता प्रमाण प्रवे। ये जो 3 होते हैं, 3 न रह करके खाली एक रह जाए। कौन? ध्यान, जिसका किया जा रहा है परमात्मा के अतिरिक्त कुछ ना रहे। आटा को किससे सानते हैं? पानी से सानते हैं। अब आटा को पानी से साना, फिर कोई कहे आटा अलग करो पानी अलग करो, है कोई यंत्र मंत्र तंत्र कि जल को अलग कर दे, आटा को अलग कर दे? क्यों? आटा जल में सन गया। जिसके दर में जाए सन जाए कुछ समय के लिए, वो दर्शन का सार है। इधर दर्शन भी कर रहे हैं, उधर मोबाइल से बात भी हो रही है, उधर बाहर में है कि जूता रखे तो उनका भी चिंतन बना है। कुछ नहीं मिलेगा दर्शन से। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत जी की विषय अनुक्रमणिका का वर्णन किया गया है। सावधानी से श्रवण करें। पहले दिन की कथा में भागवत के महात्म के रूप से ज्ञान वैराग भक्ति देवी की कथा सुनाई गई। आत्मदेव जी, धुंधुली देवी, गोकर्ण और धुंधकारी का आख्यान सुनाया। भागवत श्रवण की विधि, वक्ता के लक्षण, श्रोता के नियम, वक्ता के नियम, ये सब श्रवण कराए गए और महात्मा भगवान के चरणों में 6 अध्यायों में समर्पित हुए। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। 19 अध्यायों में शौनकादि के 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सूत जी ने भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई। नारद जी और व्यास जी का संवाद सुनाया। द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। अर्जुन ने दंडित किया अश्वत्थामा को। भगवती कुंती की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, धृतराष्ट्र को भीष्म विदुर जी का उपदेश, भगवान का हस्तिनापुर से द्वारकापुर के लिए गमन, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित जी का राज्याभिषेक और श्रृंगी ऋषि का परीक्षित ऋषि को साथ, सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, उत्तर अभी प्रारंभ नहीं हुआ। प्रथम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी के प्रश्न की स्तुति की, नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया, कर्म मुक्ति सत्य मुक्ति का वर्णन किया, चतुर्थ श्लोकी भागवत का श्रवण कराया। और भागवत में 10 विषय हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। मरीच, अत्रि, अंग्रा, पुलस, पुलह, क्रतुर, भृगुर, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, कर्दम आदि ऋषियों की उत्पत्ति, मनु, शतरूपा, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, आकोति, प्रसूति, इनकी कथा, देवहूति का कर्दम जी से विवाह, अनसुईया, अरुंधति आदि 9 कन्याओं का जन्म, कपिल भगवान का अवतार और माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश। तीसरा स्कंद 33 अध्यायों में परमात्मा के चरणों में समर्पित हुआ। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। मनु जी के छोटे बेटा उत्तानपाद की कथाओं का वर्णन है। ध्रुव की तपस्या, 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। सुनीति सुरुचि की कथा, अंग प्राचीन बरही, पुरंजनोपाख्यान, भगवती सती का चरित्र प्रारंभ में, ये सब धर्म अर्थ का मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ का वर्णन किया गया। पुरंजनोपाख्यान के साथ चौथा स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। मनु जी के बड़े बेटा प्रियव्रत की कथाओं का वर्णन है। प्रियव्रत के आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभ के भरत जी के 5 बेटा, ऐसे इनकी वंश परंपरा में
और राजाओं का वर्णन किया गया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवस्व महाजना तपः 14 लोगों का वर्णन किया गया और ज्योतिष चक्र का वर्णन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण पंचम स्कंद में 28 नरकों का वर्णन है। क्या अपराध करने वाले को किस यातना का सामना करना पड़ता है, ये पंचम स्कंद में वर्णन है। छठे स्कंद में 19 अध्याय हैं। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय बेटा का नाम नारायण लिया, भगवान के दूतों ने आके रक्षा करी। इंद्र के द्वारा बृहस्पति जी का तिरस्कार किया गया। त्वष्टा ऋषि के बेटा विश्वरूप को आचार्य बनाया गया। इंद्र ने विश्वरूप का वध किया। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, 4 भागों में बांटी गई। पुनः वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई, इंद्र ने उसका भी वध किया। फिर ब्रह्महत्या लगी, इंद्र ने तपस्या करी। दिति माता के 49 मरुदगण हुए। पुंसवन व्रत की कथा के साथ 19 अध्यायों में छठा स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में प्रहलाद जी की सत्य निष्ठा का वर्णन, 5 अध्यायों में हिरण्यकश्यप की जो आतंकपूर्ण राज्य स्थिति है उसका वर्णन, और 5 अध्यायों में श्री युधिष्ठिर जी को पूज्य नारद जी ने वर्ण आश्रम धर्म की कथा सुनाई। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में 14 मनमंत्रों का वर्णन है। 6 मनमंत्र बीत गए, 7वां चल रहा है, 7 आगे आएंगे। गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, देवासुर संग्राम, बलि बामुन संवाद, मत्स्य भगवान का अवतार और अष्टम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में प्रारंभ में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन, 1 अध्याय में निमि वंश के राजाओं का वर्णन और 11 अध्यायों में चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन किया गया। 24 अध्यायों में परमात्मा के चरणों में समर्पित। दसम स्कंद में 90 अध्याय। 90 अध्यायों में भगवान के आने से लेकर के स्वधाम गमन तक की लीलाएं हैं। 4 वर्ष भगवान गोकुल में विराजे, 6 वर्ष भगवान ने वृंदावन में लीलाएं करी, 15 वर्ष भगवान मथुरा में विराजमान रहे, 25 वर्ष भगवान ने ब्रज में लीलाएं संपादित की और 100 वर्ष भगवान ने द्वारकापुरी में लीलाएं की। इस प्रकार 125 वर्ष की लीलाएं दसम स्कंद में वर्णन की गई है। 11वें स्कंद की कथा आपने सुनी ही है। 12वां स्कंद चल ही रहा है। तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। 7 दिन पर्यंत गुरु गोविंद गीता गंगा गात्री भगवती की कृपा से आप लोगों को भागवत जैसे महान ग्रंथ का प्रवचन करने का मैंने दुस्साहस किया। ये भागवत कल्प वृक्ष है, अमर कथा है, परमहंसों की कथा है। हम जैसे लोभी कामियों की कथा नहीं, पर गुरुओं की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, आप सबके श्रद्धा आस्था के द्वारा 7 दिन भागवत की कथा के माध्यम से यहाँ सत्संग प्राप्त हुआ। 4-5 घंटे में यदि कोई ऐसी बात बोल गई हो जो अशास्त्रीय हो, वेद के अनुसार ना हो, उस बात को आप यहीं छोड़ देंगे। 7 दिन में 28-30 घंटे कथा हुई है। 28-30 घंटे में यदि कोई एकाध बात आपने सुनी हो जो शास्त्र सम्मत हो और आपको अच्छी लगी हो, उसको जीवन में जरूर उतारने का प्रयास करेंगे। यदि शास्त्र की कोई बात यहां से सुनाई गई है तो वो मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है। यहां से हास्य परिहास में यदि कोई बात मैंने कही है तो वो मेरा प्रमाद है, मेरा अज्ञान है, मेरी अल्पज्ञता है।
मेरे पूज्य गुरु जी आज 90 वर्ष की अवस्था के हैं। स्वनाम धन परम पूज्य श्री राजा राम मिश्र जी महाराज, जिन्होंने मुझे भागवत जैसे ग्रंथ को अपने आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। बड़ी कृपा है गुरु जी की, बहुत कृपा करके आज भी पढ़ाते हैं, पर मैं अल्पज्ञ कम बुद्धि वाला गुरु जी की कृपा का पूरा अनुभव नहीं कर पाया, वो मेरी कमी है। आपने बड़ी श्रद्धा आस्था से श्रवण किया, आपकी श्रद्धा को आस्था को नमन है, वंदन है। माताएं बहनें भैया वृद्ध सब टकटकी लगा करके कथा का दर्शन करते थे, श्रवण करते थे। सोने का समय है रात्रि, पर आपने नींद का त्याग किया और भागवत की कथा का श्रवण किया। व्यासपीठ से भगवान के चरणों में प्रार्थना है आपकी इसी प्रकार रति मति गति भगवान के चरणों में लगी रहे। संसार में रहते हुए आप हर प्रकार की सुख सुविधा का भोग करें और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करें। अपनी टूटी फूटी वाणी के माध्यम से जो भगवान की लीला का गायन किया, वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए भागवत की कथा का विश्राम करते हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा कभी विश्राम को नहीं होती है। यहां बंद होगी दूसरी जगह चलेगी, पर इस स्थान में आज भागवत की कथा को विश्राम है। आप सबका अभिनंदन वंदन। इस गांव में आने का सौभाग्य सबसे पहले हुआ श्री राधे श्याम द्विवेदी जी के यहाँ। उनके पौत्र वृंदावन में संस्कृत पढ़ते, उनके यहाँ पहली भागवत हुई। इस क्षेत्र में बहुत विद्वान हैं, बहुत कथावाचक हैं, पर आप लोग जब कथा कहीं होती है तो द्विवेदी जी मोबाइल में कथा सुनते हैं। आप बॉम्बे में रह करके कहेंगे गुरुदेव मैं आपकी कथा सुन रहा हूं। मैंने कहा महाराज मेरी कथा नहीं, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी कथा होगी? कथा तो भगवान की होती है, कथा राम जी की श्याम जी की होती है। ये तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान की जो कथा सुनाता है लोग कहते उनकी कथा हो रही है। ये भगवान की उदारता है। तो ऐसे आप सब भागवत कथा के प्रेमी हैं, आपकी आस्था श्रद्धा को नमन है, वंदन है। और अंत में यही मैं प्रार्थना करूंगा व्यासपीठ से, अपने घर के बुजुर्गों को दुखी ना रखें। अपने घर में जो माता पिता बाबा दादी आदि वृद्ध हैं, अपने सहारे से उनकी सेवा करें। भागवत सुने या ना सुने आपका कल्याण हो जाए। यदि आपके घर में आपके वृद्ध दुखी हैं तो आप हम चाहे जितनी भागवत सुन लें, चाहे जितनी रामायण सुन लें, कल्याण होने वाला नहीं है। कथा से यही सूत्र जीवन में अपनाएं और अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने माता पिता आचार्य गुरु अपने जो आश्रित हैं उनका ध्यान दें। इन्हीं सब भावनाओं के साथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। पूज्य दीक्षा गुरु जी के चरणों में, अनंत श्री भूषित पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में कोटि सा नमन। शिक्षा गुरु जी पूज्य मिश्र जी के चरणों में नमन वंदन। जिन महान पुरुषों से कुछ सीखने को मिला उन सभी महान पुरुषों के चरणों में वंदन नमन। आपकी आस्था श्रद्धा को नमन। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन हर प्रकार के पाप ताप को नष्ट कर देता है, उन भगवान के चरणों में बार बार वंदन नमन। आइए आरती प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान
भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, शासन विधान शास्त्रीय हो। अधार्मिक बिल रद्द हो, हिंदू कोड रद्द हो, धर्म में हस्ताक्षेप न हो, हर हिंदू सनातनी हो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, हर 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 महादेव। ज्वालमालिन्येन भगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतराद्वायुश्च पुराणश्च मृषा जगतिरजायत। उसी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पन ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही,
प्रभु राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है ताली बजा आरती के। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं तो शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश ओ झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती ओ गाऊं। प्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि को अपने मन में बसाओ, प्यारी छवि को अपने मन में ओ बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैः देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम्। जजेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्याः शन्ति
प्रचोदयन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमो नमः। बोलिए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की राम के सभी देवी देवताओं की स्थान देवताओं की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की मंत्रों की मर्यादा सुरक्षित रहे। नमः पार्वती पतये हर बोली बरसाने वारी की।